नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग इंडिया पे। दोस्तों, लास्ट टाइम हमने एक वीडियो पोस्ट किया था जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हाउ टू मेक गेन कैलकुलेटर, राइट। उसके बाद से हमने पोस्ट किया था गेन लेवल का जो ड्रॉ कैसे हमने किया है, मतलब वो तरीका नहीं बताया था, लेकिन मैंने ये बताया था इसकी एक्यूरेसी कितनी है स्टॉक पे, आपको जो है बैक टेस्टिंग करके भी है ना, और बहुत सारा काम भी किया हुआ है हमने इसमें। और दोस्तों, जैसा कि मेरा टारगेट था 500 लाइक्स का, वो टारगेट आपने अचीव किया। मैं थोड़ा लेट हूं, इसके लिए दिल से सॉरी, है ना। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि कैसे कौन सी प्राइस को हमको एंटर करना है, ठीक है। तो दोस्तों, गेन के लेवल को ड्रॉ करने के लिए कुछ रूल्स हैं, राइट। कुछ रूल्स है जिसको आपको फॉलो करने हैं, राइट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो नुकसान होने के चांसेस हाई होते हैं। ये भी बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप अग्रेशन मतलब अपने अग्रेसिव ट्रेड कहते हैं ना, आप वो करने की कोशिश करिए तो आपको नुकसान डेफिनेटली होगा, है ना। वो सारी चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ फिर से कि गेन के लेवल्स को ड्रॉ करने का, जहां तक मैंने जो किया है वो दो ही तरीका मेरे को जो पता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं करता हूँ यहाँ पे। दो तरीका है, एक तो प्रीवियस डाटा के अकॉर्डिंग और एक करंट डाटा के अकॉर्डिंग, राइट। प्रीवियस प्राइस के अकॉर्डिंग और करंट प्राइस के अकॉर्डिंग, ये दोनों ही चीजें होती हैं। तो प्रीवियस प्राइस के अकॉर्डिंग जो डाटा है फिलहाल हम वो नहीं करेंगे। इसका एकमात्र कारण है फ्रेंड्स की प्राइस के आज के दिनों में आप देख रहे हैं गैप अप गैप डाउन, एक बहुत अच्छा गैप निकल के आ रहा है। दूसरा ये है फ्रेंड्स कि जब गैप ज्यादा होगा तो आपको भी पता है कि हो सकता है ऐसा, मतलब पॉसिबिलिटी हद से ज्यादा यही है कि जब गैप अप गैप डाउन होगा तो हो सकता है कि यानी कि जो तीन लेवल टारगेट वन टारगेट टू टारगेट थ्री है, उन तीनों प्राइस के ऊपर या फिर उन तीनों प्राइस के नीचे ओपनिंग हो जाए। उस दौरान आप प्रीवियस डाटा का प्राइस जो है नहीं फीड कर पाइएगा। व्हाई? बिकॉज आपके ऑलरेडी टारगेट डन हो चुका है। सो दैट्स व्हाई हम करंट मार्केट प्राइस को एंटर करेंगे। तो पहला रोल जो है दोस्तों वो करंट मार्केट प्राइस, जो कि आपको, ठीक है ना, करंट मार्केट प्राइस यानी सीएमपी जो होगा वो करंट जो होगा, करंट का मतलब टुडे, आज के दिन का। जैसे ये ट्रेड करना है तो आज के दिन का प्राइस एंटर करेंगे। दूसरा, दोस्तों दूसरा बात ये फ्रेंड्स यहाँ पे कि इसमें हम इंडिकेटर्स का एक हेल्प लेंगे, ठीक है ना, इंडिकेटर्स का एक हेल्प लेंगे, ठीक है, जो होगा वी वेब, राइट। देखिए, करंट मार्केट की बात करो, प्रीवियस डे के मार्केट में इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, है ना। अगर आप चाहो तो यूज करो, नहीं करोगे तो भी दिक्कत है। प्रीवियस डे करंट मार्केट में इसका यूज पड़ेगा, राइट। दूसरा जो मेथड है करंट मार्केट में, वो कैंडल्स के प्राइस को ऐड ऑन मतलब ऐड करके, राइट, और उसको डिवाइड करना होता है। तो दूसरा तरीका ये है, लेकिन हम वीवेब जो सबसे इजीएस्ट वे है, राइट, जो बिगिनर्स उनको चीजें समझ में आ जाएगी, तो वीवेब का यूज करेंगे। तीसरा जो है दोस्तों वो ये है कि इसका रूल, ठीक है ना, रूल्स को फॉलो करना है आपको, ये मस्ट है। रूल्स फॉलो करना है, ये मस्ट है दोस्तों। अगर ये आप भूलोगे तो इसके लिए नुकसान आपको उठाना पड़ेगा, राइट। तो फटाफट से चलते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गेन कैल्सी। आशा करता हूँ, पहली बात तो ये है कि आशा करता हूँ कि गेन कैल्सी सभी लोगों ने बना लिया होगा। कुछ लोगों का मेल आ रहा है, ठीक है, कि सर गेन कैल्सी नहीं बन पा रहा है हमसे, कुछ एरर है। तो फ्रेंड्स, एक बार वीडियो को जो है क्वालिटी पहले बढ़ाइए, क्योंकि कुछ लोग का कमेंट ऐसा भी है कि कमेंट इन द सेंस मेल के थ्रू कि सही से दिख नहीं रहा है फॉर्मूला। तो आप अपने वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाइए, ठीक है, यूट्यूब के उसमें, वहां से आपको दिख जाएगा। अदरवाइज जिनको भी ये प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, आप एक बार हमें मेल कीजिए, राइट। और उसमें जो करेक्शन हो सकता है, मतलब जो सही करना होगा फ्रेंड्स, वो मैं कोशिश करूंगा सही करने की, राइट। देखिए, क्योंकि क्या है ना, मैं ये चीज बोलने में थोड़ा सा हिचकिचा इसलिए भी रहा हूँ, क्योंकि पता है आपको, ये बोलने के बाद ना सभी लोग मेल करना स्टार्ट कर देंगे, जितने लोग भी बनाए होंगे या फिर जिनको प्रॉब्लम आ रहा है सभी लोग मेल करना स्टार्ट करेंगे। और वन बाय वन मैं सबका डाटा फीड नहीं कर सकता ना, सही नहीं कर सकता, इसका भी प्रॉब्लम। इसीलिए मैंने आपको सारी चीजें यहाँ पे सिखा दी है। तो एक बार फिर से आप लोग कोशिश कर लीजिए, और नहीं होगा, ठीक है, तो कोशिश हम करेंगे कि चीजें सॉल्व आउट कर दी जाए, है ना। तो देखिए, तो एक कैल्सी पहले बना लीजिएगा। और अब जो है यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे कोई भी एक चार्ट ले लेता हूँ। जैसे लास्ट टाइम पे मेरे पास जो चार्ट था मैं वो बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक चार्ट हमारे पास पीवीआर का, देखिए पीवीआर का चार्ट है फ्रेंड्स, है ना। टाइम फ्रेम देख लीजिए, यहाँ पे 5 मिनट, राइट, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम रखना है यहाँ, क्लियर है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपको रखना होगा, ये कंपलसरी है, ओके। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे वीवेब ऐड ऑन करना है, तो आप वीवेब को यहाँ पे ऐड कर लीजिए। तो वीडब्ल्यू एपी ऐड हो गया,
ठीक है, देखिए VWAP हो गया। सबसे पहली बात ये समझ लीजिए, ये जो वीवेप है ना, ये जो वीवेप है, इसके ऊपर आपको करना है बाई, ठीक है, ये रूल्स में आता है, ध्यान रखिएगा। और इसके नीचे हमको करना है सेल। आशा करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इस वीवेप प्राइस के ऊपर बाई करना है, वीवेप प्राइस के नीचे सेल करना है, ठीक है। ये तो हो गया दोस्तों, जब मार्केट पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेंड में होगा तब। साइडवेज होगा तो क्या करेंगे, क्योंकि तीन तरीके से मार्केट चलता है ना, बुलिश, बेयरिश या साइडवेज, है ना। और 80% टाइम कोई भी स्टॉक साइडवेज ही रन करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। 80% टाइम, मैक्स 20% टाइम अप एंड डाउन चले, राइट। तो ये तो हो गया दोस्तों रैली का, कि अप एंड डाउन का जो होगा वो हम देखेंगे, ठीक है। साइडवेज का मैटर्स भी अभी समझाते हैं, फिलहाल देखते हैं। तो देखिए यहां पे क्या है कि अपने को वीवेब पे जाना है, और सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इन्फो जो है उसको ऑन कर देता हूं। देखिए यहाँ पे इन्फो में मैं यहां से चेंज करूंगा सो टिकटॉक, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात ये समझिए आप लोग कि 5 मिनट की पहली कैंडल ये है, ठीक है, दूसरी कैंडल ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, पांचवी ये है, बराबर है। तो आपको हमेशा कम से कम 35 मिनट, 35 मिनट तक वेट करना होगा। क्लियर है क्या? ठीक है ना, ठीक है ना। 35 मिनट आपको कम से कम रुकना होगा, ठहराव करना होगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। क्यों कह रहा हूं फ्रेंड्स, इसका कारण है, इसका कारण यह है कि कैंडल्स का जो फ्लक्चुएशन है, प्राइस का सेटलमेंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। प्राइस जब सेटल नहीं होता है तो कैंडल्स में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर्टिकुलर स्टॉक में ठहराव आ जाने दीजिए, प्राइस को सेटल हो जाने दीजिए पहले, ठीक है, आफ्टर दैट। तो ये पहला रूल है। दूसरा रूल मैंने आपको बता दिया, वीवेब के ऊपर एंड डाउन, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे तीसरा कैंडल कौन सा है, तो सबसे पहले हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। 935 का कैंडल कौन सा है, तो देखेंगे। देखिए यहां जहां पे हमारा कर्सर है फ्रेंड्स, वो 935 का कैंडल है। इसका वीवेब प्राइस आप देखिए क्या लिखा है, आप इन्फो वाले जो दिख रहा है अभी, जो डेट टाइम ओपन क्लोज हाई लो लिख रहा है, उसमें देखिए वीवेब नीचे लिखा हुआ है VWAP, जिसका प्राइस है 1682, 1682 रुपए, ठीक है। जब प्राइस आपका, ध्यान रखिएगा, जब प्राइस आपका 90 से ऊपर, 90 मतलब 90 पैसे से ऊपर होगा, तो आप पूरे प्राइस को फिल कीजिएगा, अदरवाइज राउंड फिगर प्राइस को फिल कीजिएगा। जैसे कि मैं दिखाता हूं, इस प्राइस को जरा देखिएगा तो क्या लिखा है, 1682.09, जो कि 90 तो छोड़िए, 10 पैसे से भी नीचे है, लास्ट का 2 डिजिट, राइट। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम राउंड फिगर 1682 जो प्राइस इसका वो फिल करेंगे, किधर, कैन में। तो मैं यहाँ पे 1682 प्राइस को यहाँ फीड कर रहा हूं दोस्तों। हमारे पास जो लेवल निकल के आया वो आया 1691, 1701, 1711, 17, मतलब 1691 के ऊपर बाई करना है और 1670 के नीचे करना है सेल अपने को, बराबर। तो यहाँ पे हम आ गए यहाँ पे, और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं, ठीक है। 1691 और 1670, तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इन्फो बंद कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। 1670 के लेवल को मैं यहाँ पे करूंगा मार्क, ठीक है। तो ये देखिए 1670 के लेवल को हमने मार्क कर लिया, और क्या था 1691, है ना। तो 91 का लेवल कहां है, तो ये आ गया 1691 का लेवल प्रॉपर, राइट। तो आपने देखा कि यहां पे 1670 और 1691, ठीक है ना। अगर आप प्राइस को पूरा ही देखेंगे फ्रेंड्स तो 1691.27 है। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि 0.1 पैसा, 0.01, नॉट ये 0.01, मतलब 1 पैसे से लेके 90 पैसे तक, 90 पैसे तक ये वन ही काउंट होता है, मतलब ये राउंड फिगर 90 का ही, राउंड फिगर नंबर का ही जो है ये लेवल होता है, ठीक है। तो आप देखिए 1670 से क्या हुआ, जो सेलिंग बिलो था वहां से बाइंग जनरेट हो गया। 1691 रुपए आप देखिए क्लोजिंग किस कैंडल ने किया, इस कैंडल ने किया, किसने किया, इसने किया। इस कैंडल के हाई से
अकॉर्डिंग टू द स्टॉक प्राइस आपको बफर रखना होता है। जैसे 1600 का है तो कोशिश कीजिए 60 टू 70 पैसा एवब, हाई से 60 टू 70 पैसा एवब आपकी एंट्री यहाँ पे पोजीशन लगनी चाहिए, ठीक है। और स्टॉप प्लस दोस्तों क्या होगा, प्रीवियस डे, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया वो कैंडल नहीं, उसके प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे। अगर हद से ज्यादा बड़ा है, जैसे यहां पे देखिए, अगर आप देख रहे हैं कि हद से ज्यादा बड़ा है, कोई ऐसा कैंडल आता है तो मैं आपको दिखा देता हूं अभी, है ना। अगर कैंडल हद से बड़ा है, मैं दिखाता हूं, एक सेकेंड, यहां पे समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कि एक लाइन बनी, मान लीजिए यहीं पे एक कैंडल यहां बनी हुई है, ठीक है, और एक कैंडल ने ये ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे आपकी एंट्री एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है, आपकी एंट्री यहाँ पे क्या हो गया, मिल गया, ठीक है। तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, ये कैंडल पे नहीं, ये कैंडल के नीचे, मतलब दूसरी कैंडल जो प्रीवियस कैंडल है उसके लो के जितने पैसा ऊपर आपने बफर रखा उतने ही पैसे नीचे आप स्टॉप लॉस के लिए रख देंगे, ठीक है। कंडीशन टू को समझिए अब आप। यहाँ पे दोस्तों अगर प्राइस ऐसी बनी हुई है, देखिए एक कैंडल ने तो ब्रेकआउट किया, दूसरा कैंडल ऊपर गया, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो कैंडल है दोस्तों कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें एंट्री तो वही रहेगा, लेकिन स्टॉप लॉस दोस्तों ये पूरे कैंडल्स का, पूरा जो कैंडल्स है उस पे उसका 60%, मतलब 0.60, ठीक है ना, 0.60, अगर 1 मान रहे तो, अगर 100 मान रहे हैं तो यहां पे आपका 60 है ना, 60% एरिया के नीचे, मतलब अगर पूरे का हाफ देखेंगे तो ये मान लीजिए एक एग्जांपल के थ्रू ये हाफ हो गया, तो उससे थोड़ा नीचे ये वाले लेवल पे आप अपना स्टॉप लॉस प्लॉट करेंगे, मेजर कर लीजिएगा, है ना, इसका मेजरमेंट कर लीजिएगा। 0 पॉइंट माफ कीजिए 60%, पूरे कैंडल का 60% हिस्सा जो है उसके नीचे आप जो है आधा, जैसे पूरे कैंडल का आधा कर लीजिएगा और उससे थोड़ा और नीचे स्टॉप लॉस प्लॉट कर देंगे, ये आपका एक सही स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कि एक सेकेंड, हाँ, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए आप, एंट्री हमारी कहां पे हुई, तो वो देखने वाली बात हुई, क्या हाई टूटा नहीं टूटा, हाई टूटा नहीं टूटा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्लोज हुआ, क्या अगली कैंडल ने हाई तोड़ा, हाँ या ना, इसका हाई कितना है वो देख लेते हैं अभी, ठीक है। इसका हाई है फ्रेंड्स वो 1694, और इसका हाई कितना है 1694.10, मैंने 70 पैसा बोला, ठीक है। तो हमारा एंट्री ट्रिगर यहाँ पे हो गया, ठीक है, एंट्री ट्रिगर हो गया। स्टॉप प्लस चूंकि ब्रेकआउट किया तो स्टॉप प्लस हमारा इसके नीचे होगा, ठीक है ना, इस वाले कैंडल के नीचे, क्योंकि ब्रेकआउट इसने किया है इस प्रीवियस कैंडल के नीचे स्टॉप प्लस, ठीक है। टारगेट अब देखते हैं दोस्तों क्या हुआ इधर, चलिए, तो टारगेट देखिए आप 1701, 1711 और 1722, ठीक है, 1701, ठीक है। तो यहां पे आ जाते हैं हम और यहां से इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो यहां से हमने फ्रेंड्स लेवल ले लिया 1701 का, तो वेयर इज 1701, 1701, 1711 और 1722। देखिए तीनों टारगेट हमारा क्या हुआ, डन हो गया, तीनों टारगेट डन हो गया, उसके ऊपर भी प्राइस गया, ठीक है। अब इसमें जो मैं एक चीज बताने वाला हूं दोस्तों, देखिए ये तो अप ट्रेंड का मैंने दिखा दिया, ठीक है। कंडीशन क्या क्या बोला था मैंने, वीवेब के ऊपर, क्या हमारी लेवल यहाँ पे जो एंट्री हो रही है वीवेब के ऊपर हो रही है, यस, पहला कंडीशन फॉलो हुआ, ठीक है। दूसरा, कैंडल शुड बी क्लोज, कैंडल शुड बी क्लोज एबव द बाइंग लेवल, तो क्या ये क्लोजिंग हुआ है, तो हाँ हुआ है, दूसरा फॉलो किया, ठीक है। और तीसरा क्या है दोस्त, स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस फॉलो हुआ, हाँ हुआ, ठीक है। एक चौथा कंडीशन ये दोस्तों, कोशिश कीजिएगा कि जो एसएल होता है वो आपका VWAP, VWAP के नीचे हो, क्या ये फॉर्मूला भी यहां पे हुआ है, हाँ ये भी काम कर रहा है। तो जहां पे ये चारों के चारों रूल्स मैच करेंगे वहां पे आप एंट्री करेंगे, कोशिश यही करना है, ठीक है। जहां पे ये चारों के चारों रूल्स आपका मैच होगा वहां पे ही आपको एंट्री करना है, राइट। सेल बिलो 60-70, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1670 का ही लेवल है जहां पे सेल बिलो लिखा था, लेकिन बाइंग का जनरेट होना यहीं पे आया है और यहां से प्राइस दिखा, ओके।
तो चलिए एक इंपॉर्टेंट बात और है फ्रेंड्स, अभी मैं एक और आपको प्रैक्टिस कराया तो उसके बाद, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक बढ़िया सा सेल ट्रिगर होता हुआ मुझे जहां तक है दिख रहा है। चलिए अब देखते हैं कि कौन सा लेवल है, कहां पे हमारी सेलिंग और कौन सा टारगेट डन हो रहा है। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ध्यान रखिएगा साइकोलॉजिकली है फ्रेंड्स, ठीक है। जो मैंने किया हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूं, जो क्योंकि ये मैंने बहुत बार यूज किया हुआ है, बहुत बार मतलब बहुत टाइम तक यूज किया है ना। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो आप देखिए कि 935 की कैंडल कौन सा, विच वन, दिस वन। विवर प्राइस 70 1671.52, अभी भी 90 पैसे से ऊपर नहीं है, 90 पैसा से नीचे है, ठीक है। तो यहां पे हम 1671 डालेंगे, कोई तकलीफ नहीं। कौन सा 1671, बाई है फ्रेंड्स, बाई है अब 1618 1 और 1660 के नीचे, चले, ठीक है ना। 1681 के ऊपर बाई और 1660 के नीचे सेल है। तो यहाँ पे फटाफट से लेवल ड्रॉ करते हैं 1660। तो देखिए, तो ये हो गया फ्रेंड्स 1660, ठीक है। और 1681 के ऊपर बाई, ये हो गया 1681, ठीक है। इन्फो हटा दे रहा हूं, इसको हटा दे दो। तो आपने देखा कि यहां पे ये कौन सा लेवल है, ये हमारा बाइंग एवं प्राइस है। ये कौन सा लाइन है, सेल बिलो प्राइस है, ठीक है। जब हमने देखा कि जहां पे बाइंग एवं है, वहां से प्राइस क्या हो रहा है दोस्तों, तुरंत नीचे की तरफ, अंदर की तरफ उसको गिराया। मतलब एक चीज तय है कि बाइंग वाले जोन में सेलर जाने नहीं देना चाहते प्राइस को, राइट। फिर से कोशिश हुआ है बाइंग होना, नहीं आ पाया। तो पहला कंडीशन, वीवेब के नीचे क्या है प्राइस, यस। दूसरा कंडीशन, कैंडल शुड बी क्लोज बिलो द, फॉर सेलिंग कैंडल शुड बी क्लोज बिलो द सेलिंग बिलो लेवल, राइट, सेल बिलो लेवल। तो क्या ऐसा हुआ, तो हाँ हुआ, एंट्री हुई स्टॉप प्लस हुआ। तो देखिए एंट्री और स्टॉप प्लस, क्या हमारा स्टॉप प्लस वीवेब के ऊपर है, यस। दूसरा रूल फॉलो हुआ, क्या क्लोजिंग नीचे था, हाँ था, तीसरा हो गया, ठीक है। तो तीन तो हमारे लेवल्स हमारे पूरे हमारे फेवर में है, ओके। ये चीजें समझ में आ गई होंगी अब आपको, चलिए ठीक है। अब देखिए दोस्तों कि टारगेट कौन कौन सा मिला हमको, 1650 1640 1630, तो ठीक है, राउंड फिगर नंबर ही है, तो 1650 पहले देख लेते हैं। तो लीजिए 1650 हो गया, ठीक है। 1650 1640 और इसी के साथ में दोस्तों 1630, ठीक है। आप देख लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे कि प्राइस जो है एग्जैक्टली सेम लेवल से बाउंस बैक हो गया, ठीक है। ये गया, यहां से बाउंस बैक हो गया, फिर नीचे आया, फिर बाउंस बैक हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं क्या हुआ। तो ये देखिए, दिखा आपको क्या हुआ, प्राइस इसी लेवल के आसपास, बाइंग के ऊपर गया नहीं। और जब प्राइस बाइंग के ऊपर भागा है तो आपको क्लियर कट यहां से दिख रहा है कि 1681 के लेवल्स को इसने क्लोजिंग जब किया था और यहाँ पे सस्टेन किया था, आफ्टर दैट ही ये भागा है। क्लियर है क्या। तो आशा करता हूं चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो सेल वाले में भी हमारे क्राइटेरिया मैच हुए, तो सेलिंग एक अच्छा आया, ठीक है। तो जो मैं रूल्स बता रहा हूं उस रूल्स को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो का फ्रेंड्स टारगेट जो है वो है 600 लाइक्स का, ठीक है। 600 फ्रेंड्स लाइक्स अगर आप देते हैं तो मैं पर्टिकुलर लेवल्स को और कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ये भी चीज मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि देखिए ये जो चीजें हैं दोस्तों, मेरा खुद का प्रैक्टिस किया हुआ है, खुद का काम किया हुआ है साइकोलॉजिकली, ठीक है ना। साइकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, राइट। चले अब एक बार हम साइडवेज वाला कोई मतलब रैली देख रहे, साइडवेज जब हुआ यहाँ पे देखिए मिल गया, देखिए सोने पे सुहागा है। तो साइडवेज वाले में क्या तकलीफ होती है आपको क्लियर कट दिख रहा होगा, कुछ भी तकलीफ नहीं है। जब भी वीवेप, ध्यान रखिएगा, जब भी वीवेप सपाट हो जाए, देसी लैंग्वेज यूज करो, सपाट मतलब स्ट्रेट, यहाँ पे देखिए, ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि अच्छा बन गया तो बता दे रहे हैं, है ना। माफ कीजिएगा, आप एक बार इसको लाइव मार्केट में टेस्ट कीजिएगा, ठीक है ना। जैसे ही 3 4 कैंडल बनेगी, जैसे कि एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो यहां तक कैंडल बन गई, यहां तक, ये भूल जाओ कि ये कैंडल बना हुआ है, यहां तक कैंडल में आपको दिख रहा है कि ये वीवेप जो है ऊपर नहीं, एकदम कैंडल बार बार इस वीवेप को टच कर रहा है। तो दोस्तों जब जब किसी भी इंडिकेटर्स का, नॉट ओनली फॉर वीवेप, किसी भी इंडिकेटर्स के पास अगर कैंडल्स ड्रॉ हो रहा है
तो हाईली प्रोबेबिलिटी मतलब एक हाई, कहते हैं ना हाईली प्रोबेबिलिटी होती है, हाई प्रोबेबिलिटी होती है इसकी कि कीजिए कि पर्टिकुलर स्टॉक्स या पर्टिकुलर मार्केट साइडवेज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा वीवेब क्या है, साइडवेज है। क्या इस सिनारियो में भी ऐसा दिख रहा है? नहीं। इस सिनारियो में दिख रहा है? नहीं। क्या इस सिनारियो में ऐसा दिख रहा है? नहीं। क्या हो रहा है, वीवेब से कैंडल्स की दूरी क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। तो ध्यान रखिएगा, पहला मोमेंटम जब जब भी जब जब वीवेब से या किसी भी इंडिकेटर से कैंडल्स की दूरी बढ़ते जा रही है, बीच की गैपिंग बढ़ते जा रही है, मोमेंटम उतना स्ट्रांग होता है और बहुत ताकत रैली होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा आपको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये। तो जब जब ऐसी रैलियां होंगी आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहां पे देखिए क्या हो रहा है इस सिचुएशन में, कैंडल पास में है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे अपने गेंस के मुताबिक जो है लेवल्स को ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि इसमें कहां पे एंट्री होती है या नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं फटाफट इन्फो, और 935 का कौन सा है, तो ये देखिए ये 935 का है 1621 रुपए। ठीक है, हम यहाँ पे 1621 डालेंगे, 1630 और 1610, 1630 और 1610, तो यहाँ पे हम लेवल लेंगे, पहले 1630 को ड्रॉ करेंगे, तो ठीक है 1630 और 1610, तो यहाँ पे हम 1610 को ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, आप मुझे एक बात बताइए, क्या 1610 के ऊपर कौन सी ऐसी कैंडल है जिधर क्लोजिंग हुई? ठीक है, और भाई अब आप कहेंगे कि देखिए सर यहाँ पे हुआ है, ये क्लोजिंग हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना भाई साहब, ये पर्टिकुलर पहली बात तो ये वीवेक के ऊपर है, बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या वीवेक हमारा ट्रेंडिंग में है? तो यहाँ पे दिखेगा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम कैंडल्स क्या हो रहा है, बार बार वीवेक को टेस्ट कर रहा है, बार बार वीवेक को टेस्ट कर रहा है। दूसरी चीज, प्राइस क्लोजिंग इसने किया था पहली बार, ठीक है, इसने किया था, पहला रिजेक्शन, दूसरा रिजेक्शन, फिर से क्लोजिंग किया, रिजेक्शन, ठीक है, यहां पे भी क्लोजिंग हुआ, गिर गया। ठीक है, कितने बजे के बाद आपको यहाँ पे एक एंट्री का मौका दिया था, तो आपको देखना होगा दोस्तों, टाइमिंग देखिएगा यहाँ पे आप लोग। ठीक है, टाइम हो रहा था उस समय 12 बजे, 12 बजे तकरीबन एंट्री दे रहा था। ठीक है, 12 बजे एंट्री दे रहा था। अब मुझे एक बात बताइए, स्टॉप प्लस क्या नियर बाई आ रहा था या दूर आ रहा था? ठीक है, मतलब जो रूल है हमारा कि वीवेब के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्या ये कैंडल ने क्लोज किया तो प्रीवियस कैंडल तो यही है, तो प्रीवियस कैंडल तो नियर बाई है ना, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका नियर बाई आ रहा था या दूर आ रहा था? तो आप कहेंगे कि भाई बहुत दूर आ रहा था, दूर नहीं बहुत दूर आ रहा था। ठीक है, तो दोस्तों इस लिहाज से यहाँ पे पर्टिकुलर, और जब आप देखेंगे ना कि वीवेब एकदम ऐसा ऐसा मान लीजिए ऐसा गया और ऐसा ही हो रहा है इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से नहीं है, ये इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो हमेशा बाइंग भी ध्यान रखिएगा कि वीवेब जो है ना ऐसा करते हुए ऊपर की तरफ जाएगा, सेलिंग के लिए ऐसा करते हुए नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन जब नहीं जाना है उसको तो ऐसा करेगा जब, लेकिन ऐसे सपाट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस ट्रेंड को ध्यान रखिए और इस ट्रेंड को ध्यान रखिए। मैं सबको डिलीट कर रहा हूं और चार्ट को थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं, आपको खुद देखिए कि रैली में किस तरीके से बन रहा है। देखिए ऊपर की तरफ, सेलिंग में नीचे की तरफ। ठीक है, यहां पे भी हुआ था तो देखिए यहां पे देखिए नीचे की तरफ था, और जैसे ही यहां पे कैंडल्स जो है, जैसे यहां पे कैंडल्स जो है वीवेब के पास पहुंचने लगा, नहीं लगता साइडवेज होने लगा, देखा, जब जब पास पहुंचेगा। ठीक है, यहां पे भी देखिए जैसे जैसे पास पहुंचा, यहां के बाद से ट्रेंड चेंज होने लगा और प्राइस में मोमेंटम आ। ठीक है, लेकिन जो साइडवेज है वो फ्रेंड्स पहले से ही, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, चीजें ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो जो रूल्स बताया दोस्तों वो आप ध्यान रखिएगा, जो आपको एंट्री का लेवल्स बताया वो भी ध्यान रखना है। अब हाँ, गेन में आपको किस टारगेट को ज्यादा रिस्पेक्ट देना है वो भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो सेकंड टारगेट है उसको आपको ज्यादा रिस्पेक्ट देना है, मतलब ये टारगेट डन हुआ, ये टारगेट इससे ज्यादा जैसे ही जाता है आप अपने यहाँ तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे, लालच नहीं करना है।